बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद फ़हीम एडवोकेट हाई कोर्ट आपसे मुखातिब है। हम लोग इससे पहले बात कर चुके हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से, सेल डीड, लीज़, सब लीज़ पे। आज ये हमारी सीरीज़ का चौथा वीडियो है और इस वीडियो में और पहली 3 वीडियो में बहुत ज़्यादा डिले है, कुछ पर्सनल वजूहात की वजह से। उसके लिए बहुत बहुत माज़रत चाहते हैं। अच्छा, अब गिफ्ट डीड, हिबा। हिबा का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लामिक भी है और हमारा कानून सेक्शन 122 से लेके 129 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वो कवर करता है गिफ्ट को। गिफ्ट में ये है कि आप अपनी प्रॉपर्टी जो भी आपका फर्स्ट रिलेटिव है उसको दे सकते हैं। अगर सेकंड रिलेटिव भी है तो फिर ब्लड रिलेशनशिप हो तो उसको आप बाय वे ऑफ गिफ्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब उसके लिए जो कानून में रिक्वायरमेंट है वो है कि आप डिक्लेयर करेंगे प्रॉपर्टी टू बी गिफ्टेड। उसके बाद जिसको आप गिफ्ट कर रहे हैं दैट पर्सन विल एक्सेप्ट इट, और लास्ट आपको जो है पोजीशन हैंड ओवर करना होगा जिसको भी आप प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हैं। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं प्रॉपर्टी को गिफ्ट करने के लिए। उसके बाद प्रॉपर्टी जब ट्रांसफ़र कराने जाते हैं आप, तो एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ओरल गिफ्ट का। ओरल गिफ्ट में बेसिकली होता ये है कि प्रोसीजर सारा सेम है। वो आपका ड्राफ्ट भी बनेगा, उसी तरह आप रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, एंट्रीज होंगी, विटनेसेस होंगे, सारी चीज़ें वैसे ही होती हैं। बस उसका सिर्फ टाइटल जो है ओरल गिफ्ट डीड होता है। और उसमें आपको जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि ड्यूटी टैक्सेस जो आपके बनते हैं उनका 1/5 अमाउंट जो है वो आपने पे करना होता है। टैक्स फॉर एग्जांपल अगर आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने जाएं बाय वे ऑफ एन ऑर्डिनरी गिफ्ट डीड और ₹1,00,000 आपका एक्सपेंस है, तो यहाँ ओरल में आपका 20,000 वो हो जाता है। होपफुली आपको आज की हमारी जो डिस्कशन है वो भी समझ आई होगी। फॉर क्वेश्चंस एंड आंसर्स आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं और काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें ताकि हम आपके साथ अपनी जो भी कानूनी मामलात की इंफॉर्मेशन है वो शेयर करते रहें।